हाँ भाई, एक शानदार सा क्वेश्चन, क्या करें? ठीक। और घर वाले हमें इस क्वेश्चन के बारे में बताते भी कि उन्हें क्या करना है। कब से बताते हैं? जब हम इतने जरा से होते हैं तब से। वो कहते हैं बेटा देखो, 5वीं पढ़ लो, बेसिक अगर ढंग का नहीं किया तो 8वीं में क्या करोगे? फिर 8वीं में बेटा आप पढ़ लो ढंग से, अब नहीं पढ़े तो 10वीं में फेल हो जाओगे। फिर 10वीं में पहुंचते बेटा देखो, पहला अच्छा बोर्ड का एग्जाम है, ये ढंग से पढ़ लो, यही सब बेसिक है, जो काम आता है जिंदगी में। फिर 11वीं 12वीं, ये तो पढ़ ही लो, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो जेई नीट कैसे निकालोगे? सारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी से फिर अल्टीमेटली बच्चे इसका इंतजार करते हैं कि 12th पास हो जाए कैसे कैसे। फिर उनके दिल दिमाग में इतने सपने होते हैं, बस 12th तक पढ़ना है, इसके बाद तो पढ़ना ही नहीं है। कॉलेज लाइफ मतलब लोगों के दिमाग में रहता है सर क्या? मस्ती। मस्ती। मतलब मस्ती करनी है। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचते हैं तब पता चलता है कि नहीं यार, जहाँ भी पढ़ना है। कैरियर बनाना ना भाई वहां से। फिर यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। सही है। तो ये जो क्वेश्चन है कि आफ्टर 12th क्या करें, तो इतने सारे बच्चे पढ़ाए अपन दोनों ने भी, और जी। दुनिया में तो लाखों बच्चे हैं, सबका ये क्वेश्चन है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि 12th के बाद आपने जिस भी सब्जेक्ट से 12th किया है उसी सब्जेक्ट में कोई अपने पसंद की फील्ड ढूंढे। हमें अपना कैरियर किस फील्ड में सेट करना है और उसी के हिसाब से आप फिर तैयारी में जुट जाए, और क्या है। अच्छा, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेरी नज़र में तो बहुत सारे, मैं थोड़ा आकलन करता रहता हूँ, जी। उन्होंने कसम खा रखी है कि अपने बच्चे को आईआईटी या फिर नीट, मतलब वो सिर्फ इसीलिए भेजना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार में किसी का बच्चा जा रहा है तैयारी करने के लिए, या फिर वो खुद नहीं कर पाए। ठीक। तो उन्हें पता है कि अपने बच्चे से होना जाना कुछ नहीं है। जिसके बच्चे का परसेंटेज 65 बनने वाला है 12th में, जी। 60% वाला बच्चा है, उसको जेई नीट की तैयारी करवा रहे हैं 2 साल। आपको क्या लगता है ये थॉट कितना सही है? देखिए, अगर स्टूडेंट में इंटरेस्ट है भाई, उसको मैथ्स में मजा आ रहा है, साइंस फील्ड में इंटरेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो फिर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करे, और पढ़ने में अगर अच्छा है तो निकाल भी लेगा तैयारी करके एक बिल्कुल। दो साल। लेकिन अगर उसका शुरू से इस चीज़ में रुझान ही नहीं रहा, इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं कि दुनिया में केवल यही दो बड़े एग्जाम्स हैं जिनसे हम अपना करियर सेट कर सकते हैं। करेक्ट। दुनिया में एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं, और आज का जो ये डिजिटल जमाना है इसमें ढेर सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स को अपनी रुचि के हिसाब से रुचि के अपना हिसाब से काम करना करियर चाहिए। जो है वो डिसाइड करना लेकिन चाहिए। पेरेंट्स कसम खा के बैठे हैं कि नहीं, हम करवाएंगे तो 2 साल तो नीट की तैयारी करवाएंगे ही करवाएंगे। तो ऐसे में बच्चों का नुकसान, बच्चों के समय जा रहा है और पेरेंट्स बिल्कुल। का पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा तो ऐसी स्थिति में हमारा दोनों का ही ऐसा मानना है, और आपसे निवेदन भी है, खास करके पेरेंट्स से निवेदन है कि वो अपने बच्चों पर से पूछें कि आप क्या करेंगे। आप उनको बताएं नहीं कि आप ये करोगे। जी। ज्यादातर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पूछते ही नहीं है कि आपको करना क्या है, बता देते हैं मतलब बेटा नीट की अब तैयारी कर ले। अपनी पसंद थोप देते हैं। हाँ बस। तो बच्चों से पूछें कि 12th के बाद आपको क्या करना है, आप उनको जबरन ना बताएं कि आपको ये करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सर ने कहा कि जेई नीट अकेला एकमात्र एग्जाम नहीं है, ये दो, इनके अलावा ढेरों फील्ड है। जैसे मैथ्स में, अगर कोई मैथ्स का बच्चा है सर, मैं आपको बता दूं मैथ्स में वो बच्चा क्या क्या कर सकता है, वो हर जगह से बहुत अच्छा अचीव कर सकता है। जैसे एक चीज मुझे समझ में आती है कि मैथ का बच्चा यहाँ जाएगा, लेकिन 100 में से 10 बच्चे इसके लायक होते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना, एक्सपीरियंस के साथ 90 बच्चे इसके लिए बने ही नहीं होते। सही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े आदमी नहीं बनते। उनको करना चाहिए सर, या तो वो स्पेशलाइज्ड बीएससी करें। बिल्कुल। ठीक। जैसे कंप्यूटर का जमाना है तो कंप्यूटर साइंस से बीएससी करिए। आप एक आईटी से कर सब्जेक्ट को सकते पकड़िए, उससे बीएससी करिए। आपके विजन जमाने में देखो, टीचर से बहुत अच्छा एक सेक्शन बना है। एक जमाना अलग था जब 4,000 रुपये मिलते थे, 3,000 रुपये मिलते थे सैलरी, तो टीचर कोई बनना ही नहीं चाहता था। सही है। अब कलेक्टर नहीं बनना चाहता आदमी, लेकिन टीचर बनना चाहता है। करोड़ों का व्यापार है। तो टीचर से बहुत अच्छा सेक्शन है, हर साल तो भर्ती आनी है, हर साल इतनी बल्क में टीचर्स बनने हैं। तो अपने एक सब्जेक्ट को पकड़े बच्चे, बिल्कुल। बीएड डीएड वगैरह कुछ करें और लगातार तैयारी करें, तो एक टीचर से बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन, अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीएससी करते हैं, कंप्यूटर में 2-3 डिप्लोमा कर लेते हैं, तो डिप्लोमा करने के बाद में, बीएससी करने के बाद में, बंदा एक कंप्यूटर साइंस से किए हुए इंजीनियरिंग के बराबर हो लेवल जाता है। रखता है। ठीक। बिल्कुल। कंप्यूटर का ढेर सारा फील्ड है, उसमें भी अपने को प्राइवेट कंपनियों में कहीं ना कहीं अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि जो बच्चे 12th के बाद ये सोचते हैं कि हम 2-3 साल मजे करेंगे, फिर पढ़ेंगे नौकरी की,
आपको क्या लगता है ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होगा नौकरी में आज की दुनिया में? नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के साथ मस्ती करो। ये तो सब। ये आप ऐसा सोच के चलो कि पहले मस्ती कर ले रहे हैं, फिर पढ़ाई करेंगे, हाँ फिर करियर बनाएंगे। बिल्कुल क्योंकि हमें अपने जीवन में 25-30 साल पढ़ना रहता है। तो सही आप है, 25-30 साल का समय उसमें मतलब आधी जिंदगी आप मान लो, बर्बाद तो नहीं अगर कर आप सकते। उसको मस्ती के साथ करते जाए, नॉलेज इकट्ठी करते जाए, अपने इंटरेस्ट वाली फील्ड में काम करते जाए, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई इतना बोरियत वाला काम रहता है। आप इंटरेस्ट के साथ पढ़े तो आपको अलग से ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि पहले हम मस्ती कर ले रहे हैं फिर पढ़ ले रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल। साथ में। और हकीकत वाली बात मैं आपको बता दूं, 90% ऐसे बच्चे ही दुनिया में सक्सेस हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसके साथ मस्ती भी कर मस्ती रहे कर रहे हैं। हैं, मतलब यानी पढ़ाई को ही मस्ती के हाँ, तौर पे। मल्टी टैलेंटेड। आजकल जमाना मल्टी टैलेंटेड का है। ऐसा 95% वाला बच्चा किसी काम का नहीं है जिसको पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं और आता। कुछ नहीं है, सही है और बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा 75 वाला बच्चा है या 80% का स्टूडेंट है जिसको दुनिया की 4-6 चीजें और एक्स्ट्रा आती हैं, तो 95% वाले से ज्यादा अच्छा। बेटर, बिल्कुल ठीक, तो बच्चों को कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड होने पर भी होना चाहिए। मतलब जाना पड़ेगा, आपको हॉबीज पालनी पड़ेंगी। ये हो गया। बायोलॉजी वाले बच्चे नीट के अलावा नर्सिंग कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल उधर तो जाए ही जाए। अगर उधर नहीं है तो वो भी बीएससी करें, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करें। कर सकते हर हैं 6 महीने में एसएससी आ रहा है, पीएससी आ रहा है, बिल्कुल। लगातार टारगेट करो, 4 साल पढ़ो। 4 साल में फार्मेसी की फील्ड में जा सकते हैं। बिल्कुल। और 4 साल में पढ़ा हुआ बच्चा कभी ये बोलता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे नॉलेज तो बहुत है, तो आपको क्या लगता है उसकी नॉलेज बेकार जाएगी कभी? बिल्कुल नहीं, आज की डेट में तो नॉलेज हर जगह काम आ जाती नॉलेज है तो वो बंदा जिंदगी की किसी भी फील्ड में सक्सेस होगा। है। बिल्कुल, तो अपन बच्चों को दोनों मिलकर सिर्फ इतना सा ही कहें कि सबसे पहले तो तसल्ली से सोचें कि क्या करें। कि क्या करें। दूसरी चीज, आप अपने अंदर ये देखें कि आप किस चीज में बेस्ट हैं। आपका अगर कमांड सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा, आपको पढ़ने में मजा आता है, तो आप इधर मूव करें। और मूव करने के साथ साथ इसमें भी मजा है। ऐसा नहीं कि तुम्हें डॉक्टरी करने में मजा ही नहीं आ रहा, वहां टेंशन हो रहा है, हॉस्पिटल से घबराहट हो रही है, तो क्यों जा रहे हो भाई इधर? सही है। यूपीएससी करने जाओ, कलेक्टर बनो, सोशलाइजेशन में आपको जाना है तो ठीक है। तो खुद से बात करें, खुद की बात माने, किसी को फॉलो नहीं करें। रीना ने जैसा कर रही है तो मीना भी यही करेगी, ऐसा नहीं चलेगा। अब हमारे बीच कुछ बच्चे मौजूद हैं, तो हम एक एक करके 1-1 मिनट के लिए उनको बुलाना चाहते हैं, 1-2 सवाल उनसे मिलकर दोनों पूछेंगे। तो आइए सीता सी। ये हमारे अभी जो बैच निकल रहा है उसकी छात्रा है, बहुत शानदार, पढ़ने में भी ठीक है और व्यवहारिक भी है, मल्टी टैलेंटेड में से एक है। तो क्या करेंगी 12वीं के बाद? सर 12th के बाद ड्रॉप कंपटीशन एग्जाम कोचिंग। कंपटीशन? कौन सा कंपटीशन, ये वाला के वो? अच्छा, नीट वाला। नीट। वेरी गुड। तो ये तो नीट के बारे में पेरेंट्स ने कही थी कि आपको ही लगता है आप करेंगे? नहीं सर, वो तो स्टार्टिंग से लगता है कि करना चाहिए, पेरेंट्स को भी बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। चलो चलो, तो ये नीट की तैयारी करेंगे, ठीक है। और आपके आसपास जो तुम्हारी बेस्ट दोस्त हैं वो क्या लोग क्या कर रहे हैं? वो भी सर सेम लाइन है हम लोगों की। अच्छा, इसी वो तो फिर हाँ, मतलब दोस्ती वो तो वाला सर्कल। नहीं, दोस्ती वाली तो ठीक है सर, पर लेकिन वो है ना, जो मुझे सही लगता है वही इन लोग को भी सही लगता है। क्या मतलब सर? थॉट्स मैच करते हाँ, थोड़े। थॉट्स मैच करते हैं, वाइब्स मैच करती हैं। क्या बात है। आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन से जूझ रहे हैं या उनके ऊपर जबरन थोपा जा रहा है कि ऐसा ये करो? यस सर, हैं बहुत से बच्चे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, उनका माइंड कुछ बोल रहा है, फिर रिजल्ट का प्रेशर है। अच्छा, रिजल्ट का प्रेशर है। तो रिजल्ट का प्रेशर किस तरीके का, मतलब कितना परसेंट बनाना चाहिए? सर 85 तो था, पर लेकिन पेपर एक दो ऐसे बिगड़ गए हैं, तो 80 तक तो आ जाएंगे। हाँ, 80%? तो 80% तुम तक सेटिस्फाइड हो, घर वाले? हाँ, घर वाले भी अच्छा, सेटिस्फाइड। हो जाएंगे। हाँ प्रेशर कैसा रहता है, मतलब प्रेशर को अब सर से थोड़ा जरा पूछो कि प्रेशर को कैसे मेंटेन करेंगे? तो पहले तो आप ये बताएं कि प्रेशर है, जैसे 80% का अपन ने सोच हाँ रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अपन प्रेशराइज्ड है, 80% कम बन रहा है हमारे जो उम्मीदें थी उसके हिसाब से? हाँ, वो तो है सर, उम्मीदों के हिसाब से तो कम है। कम वो है। इस बार फिजिक्स का पेपर आया था ना, थोड़ा ऐसे क्योंकि ही। क्या देखो, हम लोग पेपर दे रहे हैं, हम तो पढ़ाते हैं, तो वो प्रेशर हम मतलब हमें पता नहीं है कि बच्चों के ऊपर कैसा कैसा है? जाता है कि भाई उन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद 1-1.5 महीने बाद उनका रिजल्ट आएगा, तो वो जो प्रेशर रहता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा क्या परसेंट बनेगा, तो उसका वो आप लोग ही फील कर सकते हो। तो उसका सर, फील तो हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है। हाँ, अच्छा, घर परिवार में फोन आते हैं कि बिना बिल्कुल के? सर, आते ही हैं। वो तो अभी 12th हुई तो सब बोल रहे हैं अब 12th, अब तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, और रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हें देखेंगे? हाँ
चलिए भाई, बच्चों को इतना मत देखो ज्यादा, जैसा है देखो, इन्होंने मेहनत की है, जो बनेगा उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसमें काम चलाओ, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि ये अपनी तरफ से तो नहीं चाहेंगे सर कि हमारा 80% बने। सही है। ये अपना 100% देते हैं, फिर उनके बाद इनका जितना भी परसेंट बने ये इनकी काबिलियत के हिसाब से बनता है, हर बच्चा 95 नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू, खुश रहो। नेक्स्ट, हाँ, ये हमारे कोचिंग की चुलबुल पांडे चुलबुल पांडे। छोटी चुलबुल पांडे जी, ये पढ़ने में तो ब्रिलियंट है, अच्छी है, लेकिन पढ़ती नहीं है मुद्दा ये है कि जैसे अगर ये 10 घंटे पढ़ ले तो मुझे लगता है कि अगर शुरू से जैसे टॉपर पढ़ते वैसे पढ़ते तो हो सकता है यही टॉप कर देती। ये 2-3 लड़कियां ऐसी हैं, लेकिन ये पढ़ती नहीं, ये पता चलता 10 दिन में एकाधिक दिन पढ़ ले। गलती से पढ़ लेती थी पहले एग्जाम टाइम में, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई करी। ऐसा क्यों? सर मतलब लास्ट मोमेंट पे पढ़ लिया ताकि पेपर अच्छे चले जाए, लेकिन रिजल्ट तुम तो, अच्छा बन जाए। हाँ, कितना परसेंट बन रहा लगभग? अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली मतलब 80% बना रही लड़की, सिर्फ एग्जाम में पढ़ गई सर, और इसे मालूम नहीं कि इसके चक्कर में कितने फेल हो रहे हैं। अच्छा। उसका मतलब वैसा नहीं है, उसका मतलब है कि इसके आसपास जो 2-4 लड़कियां हैं जिसकी क्लोज फ्रेंड्स वगैरह, वो इसको देख देख के फॉलो करती है, इसके साथ मस्ती कर रही हैं खूब साल भर से। अब उनके पास तो ईश्वर ने उतना अच्छा दिया नहीं, सही ठीक है, वो एग्जाम में पढ़े और 80 बना ले, तो उनका बनेगा 55 और इनका बनेगा 80। तो फिर इनके चक्कर में पहले साल भर डांट खाई कि उसके साथ मत रहे, वो तो ऐसी है और ऐसी है, बाद में जो 80 बना लेगी फिर डांट फिर खाएंगे। डांट खाएंगे। तो ये जानबूझ के करती हो कि मतलब ऐसा ही हो जाता है? हो जाता है। अच्छा, कोचिंग को लेकर के क्या लगता है, यहाँ माहौल ठीक है, सब कुछ बहुत बेस्ट है, शानदार? आप दोनों बहुत बेस्ट हो, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू। क्या बात, बहुत फेमिलियर बिहेवियर है आप लोगों का, अच्छा लगता है कोचिंग में, मतलब गुड। एक इमोशन है कोचिंग। क्या बात है। तो ये हमारी तारीफ हो गई। अब भविष्य में क्या करना? अच्छा, नीट की तैयारी करनी है, वाह, गुड लक इसके लिए। और मान लो सपोज एक इन केस नहीं हुआ नीट में, फिर उसके लिए ऑप्शन क्या सोच के रखा है? ऑप्शन तो बहुत है सर, अगर नीट नहीं हुआ तो कोई भी दूसरा कोर्स, मतलब बायो की लाइन में, कोई भी दूसरी फील्ड में, बायो की किसी लाइन भी में दूसरा कॉलेज में। फील्ड। मतलब बायो में इंटरेस्ट है अल्टीमेटली हाँ, अपने। तो मेरा हमेशा से सर बच्चों को ये कहना है कि हमेशा 2 रास्ते तो कम से कम रखें, बिल्कुल। एक को बांध के ऐसा नहीं रखें कि यही करना, क्योंकि भाई 100% होएगा ही, ये कोई श्योरिटी नहीं है किसी चीज का, एक निगेटिव पहलू भी है, वो साथ में लेके चलो, वो नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे, ठीक है, हमारे पास दोनों है। गुड, जाओ और रुचि जी जल्दी आ जाओ, फास्ट। ये रुचि जी हैं, इनके साथ बारे में हम बता देते हैं ये कैसी है। ये जिसके साथ सामने पेश प्रस्तुत होती हैं उनके लिए बहुत शानदार है, लेकिन जैसी वो गायब हो जाए तो हो सकता है पता चले कि वो फिर, ये स्कूल में बहुत अच्छा माहौल बना रखा तुमने अपने स्कूल में ना, सारे बच्चों की टीचरों से नहीं बनती, लेकिन तुम्हारी टीचरों से बनती है। कारण क्योंकि तुम बच्चों की शिकायत टीचरों से अकेले में जाकर कर देती। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। और उधर टीचरों की भी अच्छी बन गई, इधर बच्चों से जाके बहन मुझे नहीं पता कैसी हो गई। किसने कहा? ऐसा नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसा बताया गया था तुम्हारे बारे में, चलो ठीक है, मजाक का मुद्दा था। परसेंट कितना बन रहा है? परसेंट 85, सॉरी 80 एबव बन रहा है। 80 एबव बन रहा है। और आगे जाके बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम देंगे और उसके बाद कॉलेज। गुड, मतलब सबसे प्लानिंग है नर्सिंग के बाद? नर्सिंग के बाद अगले ईयर पे वो नीट का एग्जाम। अच्छा, मतलब इस साल नर्सिंग और फिर नीट का एग्जाम, दोनों ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। ऐसा नहीं लगता कि इतने ब्रेक में आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डमाडोल हो जाएगी? नहीं सर, पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यूअसली पढ़ते भी रहेंगे, नीट का है ना। अच्छा, और आसपास ऐसा कोई स्टूडेंट आपका मित्र जिसका परसेंटेज बहुत कम बनने वाला और बहुत दुखी है, ऐसा कोई नजर में है जिसका जो संतुष्ट नहीं है 12th के एग्जाम से? सर है, वो थोड़ा हो गया है लोगों के एग्जाम ऐसे ही, तो थोड़ा वो जितना वो सोच रहे थे उससे थोड़ा सा वो लोग अभी सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या कर रहे हैं फिर अनसेटिस्फेक्शन में? कुछ नहीं सर, अभी तो नहीं तो ऐसा अगर कोई फ्रेंड आपको मिलता तो आप मतलब उसको कैसे डील करते हाँ, हो? कैसे, क्या बोलती है उसको? उन्होंने बहन धोखा हो गया, थोड़ा मतलब ऐसे, अब बताओ क्या करना चाहिए? वो सांत्वना देने वाला काम।
और वो भी सामने वाला अंदर से सोच रहा होगा तो इसके तो अच्छे बन रहे हैं, ज्ञान देने आ गई है। ये सही फिर नहीं है, बट सामने वाले के अच्छे बन रहे हैं, बट अपनी मेहनत अपने आप को रखना चाहिए थी, बट उसने नहीं रखी, और अपन को पहले पूरा करना चाहिए था। और जो इस बार बच्चों ने ना एग्जाम के बेसिस पे बहुत कुछ किया है, मतलब एग्जाम के इंतजार में किया है, जिसकी वजह से उनके एग्जाम्स थोड़े खराब भी हुए हैं। चलिए, तो खुश रहो, बिंदास रहो, कोचिंग बढ़िया है अपनी, बहुत सही। शानदार, कोई कमी, नहीं, कुछ और अच्छा करना हो बताओ, भविष्य में क्या करें बच्चों के लिए। बाकी सब तो अच्छा है, और आप जो भी सोचोगे वो अच्छा ही होगा। चलिए, शानदार। लोगों को भी बोलो कि वो लोग भी आए और बताएं अपने थोड़े व्यवहार, कैसा क्या उनका अंदर क्या चल रहा है, अपन लोग शेयर करना चाहते हैं, आने वाले 8-10 दिन यही करना है, ठीक है। तो थैंक यू, खुश रहो, जाओ। थैंक्स आप सभी का, इतना सब कुछ झेलने के लिए और सुनने के लिए। काम की बात यह है इसमें कि वाकई ये मुद्दा छोटा नहीं है, इससे ज़िंदगी डिसाइड होती है बच्चों की भी। तो सर, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ और अभी भी कहूँगा कि सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा बच्चों का होना जरूरी है। बिल्कुल, उनसे जरूर पूछो कि वो क्या करना चाहते हैं, मतलब मन बच्चों का, तो बाकी सजेशन हम अपने आसपास के लोगों से, बड़े से भी लोगों ले से, सकते टीचर से। लाइट चली अच्छा, गई। बंद हो गया होगा ना तुरंत।